हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक न्यूज़ पढ़ते हैं। नेपाल गवर्नमेंट लॉन्च प्रोब अगेंस्ट देबुआ प्रचंड। नेपाल सरकार ने लॉन्च यानी प्रारंभ किया प्रोब यानी जाँच अगेंस्ट यानी के विरुद्ध देबुआ और प्रचंड। नेपाल सरकार ने जांच प्रारंभ की देबुआ और प्रचंडा की। हाल ही के अंदर नेपाल के अंदर एक बहुत ही ज़ोरदार तख्ता पलट हुआ है जिसमें जेड जनरेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है और उनके बंगलों को जला दिया गया है और उन बंगलों के अंदर से जो नोट प्राप्त हुए हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। किस प्रकार नोट प्राप्त हुए हैं उनकी जांच प्रारंभ की गई है, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं। काठमांडू जो क्या है नेपाल की राजधानी है। ठीक है ना, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपालीज ऑथोरिटीज़ हैव इनिशिएटेड एन इंक्वायरी against former PMs शेर बहादुर देबुआ एंड पुष्प कमल दहल प्रचंडा एंड एक्स मिनिस्टर दीपक खांडका 2 weeks after video showing burnt bank notes at their residence went viral on social media। फुल स्टॉप। ठीक है, नेपालीज ऑथोरिटीज़ नेपाल के अधिकारी हैव इनिशिएटेड यानी उन्होंने ये पहल की। ठीक है ना, उन्होंने ये प्रारंभ किया। इनिशिएटेड का मतलब होता है पहल करना या प्रारंभ करना। ठीक है, एन इंक्वायरी का मतलब एक जांच। उन्होंने क्या प्रारंभ किया? एक जांच प्रारंभ की। किसके खिलाफ? अगेंस्ट यानी के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध। फॉर्मर यानी पूर्व। पीएम्स आया इसलिए मतलब 2 प्रधानमंत्रियों की बात हुई यहाँ पे, इसलिए पीएम्स आया। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री? वो शेर बहादुर देबुआ एंड पुष्प कमल दहल जिनको प्रचंडा बोला जाता है, एंड एक्स मिनिस्टर और पूर्व मंत्री दीपक खड़का जो वहाँ के पूर्व मंत्री हैं उनके खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 weeks आफ्टर यानी 2 सप्ताह बाद वीडियो शोविंग ब्रंट। 2 सप्ताह बाद जिसके अंदर वीडियो शोविंग ब्रंट, जिसके अंदर ब्रंट यानी जले हुए नोट्स, बैंक नोट्स यानी बैंक के जो रुपए हैं, एट दियर रेजिडेंस उनके जो आवास पर, वेंट यानी गए, वायरल यानी बहुत ज़्यादा वो प्रसारित हो गए। कहाँ पर? ऑन सोशल मीडिया के ऊपर। 2 सप्ताह बाद जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं ब्रंट यानी जले हुए बैंक नोट्स यानी जो रुपए एट दियर रेजिडेंस उनके आवास पर वेंट वायरल, वो प्रसारित हो गए। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। उसके बाद ये इंक्वायरी उनके खिलाफ स्टार्ट की गई। ये देख पा रहे हो फोटो में, ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। ऑन सितंबर 9, जब ये घटना कब हुई? ऑन सितंबर 9, जनरेशन जेड प्रोटेस्टर सेड द हाउस ऑफ नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट देबुआ एंड सीपीएन माओइस्ट सेंटर चेयरमैन प्रचंडा एंड नेपाली कांग्रेस लीडर एंड देन एनर्जी मिनिस्टर खड़का ऑन फायर। फुल स्टॉप। ऑन सितंबर 9 यानी 9 सितंबर को जनरेशन जेड यानी जेड का मतलब जनरेशन जेड यानी पीढ़ी जेड, जो 94 या 95 कुछ सन के बाद जो पैदा हुए बच्चे उनको जनरेशन जेड बोला जाता है। प्रोटेस्टर यानी विरोध करता, सेट यानी लगा दिया, द थाउजेंड्स हाउस ऑफ नेपालीज प्रेसिडेंट जिन्होंने लगा दिया। क्या लगा दिया? द हाउस ऑफ नेपालीज कांग्रेस प्रेसिडेंट देबुआ एंड सीपीएन माओइस्ट केंद्र के जो चेयरमैन हैं, कौन हैं? प्रचंडा एंड नेपाली कांग्रेस के लीडर जो नेता हैं, एंड देन उस टाइम के जो मंत्री हैं एनर्जी यानी ऊर्जा मंत्री
खड़का ऑन फायर, उनके हाउस को क्या लगा दिया, आग लगा दिया। सेट का मतलब लगा देना, ऑन फायर का मतलब आग, ठीक है। ये इसकी मेन वर्ब है, यहाँ पे इसको देखना, ये इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। जनरेशन जेन के जो प्रोटेस्टर है उन्होंने सेट लगा यानी उसको लगा दिया, प्रारंभ कर दिया, क्या लगा दिया, आग लगा दी। किन किन के लगाई, कांग्रेस के प्रेसिडेंट देबुआ है, नेपाली कांग्रेस के सीपीएन माओइस्ट सेंटर के चेयरमैन प्रचंडा एंड नेपाली कांग्रेस के लीडर और उस समय के एनर्जी मंत्री यानी जो ऊर्जा मंत्री है खड़का, उनके घर पर क्या लगा दी, आग लगा दी। Videos showed people entering their house and burning thousands of notes with demonetization of 500 and 1000 full stop, ठीक है। वीडियो शोड, वीडियो के अंदर जो वो वीडियो था उसके अंदर शोड यानी दिखाया गया, पीपुल्स एंटरिंग जो लोग एंटर हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, देयर हाउस यानी उनके घरों के अंदर, एंड बर्निंग, बर्निंग यानी जलते हुए, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ नोट्स, थाउजेंड्स यानी हज़ारों की मात्रा में नोट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विथ डिमोनेटाइजेशन, कौन से नोट, जो डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण हो गया है जिनका, कौन सा, 500 और 1000 के नोटों का जिनका विमुद्रीकरण हो गया, वो ऐसे नोट वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एज, जैसा कि द न्यूज़ वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, गवर्नमेंट डिस्पैच्ड ए टीम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन to their houses and collected evidence, full stop। वापस, एज यानी जैसे ही, द न्यूज़ वेंट, न्यूज़ यानी वेंट यानी गई, वायरल यानी प्रसारित हुई, जैसे ही ये न्यूज़ प्रसारित हुई यानी वायरल हो गई, ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के ऊपर, यानी जो ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनके ऊपर जैसे ये वायरल हुई यानी ये प्रसारित हुई, गवर्नमेंट, GOVT का मतलब गवर्नमेंट, डिस्पैच यानी गवर्नमेंट ने भेजा। जब भी आप कोई कागज़ भेजते हो, लेटर भेजते हो, उसको भी बोलते हैं डिस्पैच कर दिया मैंने, या कोई सामान भेजते हो कुरियर के थ्रू तो उसको बोलते हैं डिस्पैच कर दिया। ए टीम, गवर्नमेंट डिस्पैच ए टीम, गवर्नमेंट ने एक दल को भेजा, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो पैसों के मामले से संबंधित जो मंत्रालय है, मतलब विभाग है, उससे एक टीम को वहाँ पर क्या भेजा गया। किसके लिए भेजा गया, इसको देखते हैं। कहाँ पे भेजा गया, टू दियर हाउस यानी उनके घर पर भेजा गया, एंड कलेक्टेड और उन्होंने एकत्रित किए, द एविडेंस मतलब उन्होंने कलेक्ट किए, क्या किए, एविडेंस एकत्रित किए, दियर हाउस यानी उनके घरों पर, एंड कलेक्टेड यानी एकत्रित किए। पहली वर्ब तो क्या आई थी, पहली वर्ब इधर आई थी, ठीक है। इसको देखते, पहली वर्ब क्या थी इसके अंदर, डिस्पैच, पहली वर्ब क्या थी, डिस्पैच यानी भेजा, और दूसरी वर्ब क्या आई, कलेक्टेड यानी उन्होंने एकत्रित किया, क्या किया, एकत्रित किया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत, ठीक है। और दियर क्यों आया, क्योंकि वो एक से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए दियर हाउसेज यानी उनके घरों पर, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। द टीम्स कलेक्टेड पीस ऑफ ब्रंट नोट्स, एस एंड वेरियस एविडेंसेस एंड सेंट द सैंपल टू नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऑफिशियल सेड, फुल स्टॉप। द टीम का मतलब होता दल, कलेक्टेड दल ने कलेक्ट यानी एकत्रित किया, ठीक है। टीम ने एकत्रित किया, पीस ऑफ ब्रंट नोट्स यानी जले हुए नोट, ठीक है। टीम ने जले हुए नोट एकत्रित किए, ठीक है ना। एस यानी राख एकत्रित की, एंड वेरियस एविडेंस बहुत सारे सबूत भी एकत्रित किए, एंड
सेंट और भेजा सैंपल एंड सेंट सैंपल और उन्होंने सैंपल भेजा टू द नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, नेशनल जो राष्ट्रीय जो साइंस विज्ञान शाला है, प्रयोगशाला है वहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने ऐसा बताया। सैंपल का मतलब जो सबूत मिले है उसके साक्ष्य, ठीक है। एंड नेशनल फोरेंसिक यानी राष्ट्रीय जो जांच विज्ञान की जांच की लेबोरेटरी प्रयोगशाला है वहाँ पर ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया। ब्रंट नोट का मतलब जले हुए नोट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बोथ यानी दोनों, देबुआ एंड प्रचंडा वर इन पावर वन वे एंड अनदर फॉर राउंड 2 डेकेड्स फुल स्टॉप, अराउंड यानी के आसपास, ठीक है। बोथ यानी बोथ के बाद में हमेशा एंड आएगा। बोथ यानी देबुआ एंड प्रचंडा, देबुआ और प्रचंडा, ठीक है ना। वर इन पावर, वो पावर में यानी वो सत्ता में थे। वर यानी थे, इन पावर यानी सत्ता के अंदर, वन वे यानी एक रास्ते की एक तरफ तो वो थे, अनादर यानी दूसरी तरफ, फॉर अराउंड 2 डेकेड्स यानी दूसरी तरफ वो 2 दशक तक वो सत्ता में थे। अराउंड करीब यानी के करीब, 2 दशक तक के करीब वो क्या थे, सत्ता में थे। पावर का मतलब सत्ता में होना, ठीक है ना। वर यानी थे, पावर यानी सत्ता में, वन वे यानी एक तरफ तो वो थे और दूसरी तरफ कौन थे, अराउंड मतलब वो देबुआ थे। अराउंड 2 डेकेड यानी 2 दशक तक, डेकेड का मतलब दशक होता है। द मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट दे assumed properties illegally during their tenure, full stop. द मीडिया रिपोर्ट्स जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, पत्रकारों की जो रिपोर्ट्स हैं, सजेस्ट वो ये सुझाव देती हैं, ये बतलाती हैं कि दे अमाइस्ट उन्होंने एकत्रित किया, प्रॉपर्टीज़ यानी उन्होंने संपत्ति एकत्रित की, इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दियर टेन्योर यानी उनके कार्यकाल के दौरान। टेन्योर पिछली न्यूज़ में भी आया था टेन्योर वर्ड, और यहाँ पे भी टेन्योर वर्ड देखने को मिल रहा है। द मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया की जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती हैं, सुझाव देती हैं कि, ठीक है ना, रिपोर्ट्स प्लूरल होने के कारण यहाँ पे सजेस्ट प्लूरल आया, ठीक है ना, सजेस्ट वर्ब है, और डेट कंजक्शन लगाने के बाद में नया जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, अमेस्ट इसकी मेन वर्ब है। अमेस्ट का मतलब इकट्ठा करना, प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है संपत्ति, इलीगली यानी गैर कानूनी तौर से, ठीक है। ड्यूरिंग टेन्योर का मतलब कार्यकाल, ठीक है। हावेवर यानी फिर भी दे वाज सेक्रेटरीट डिनाइड द एलिगेशन। हावेवर यानी फिर भी देबुआ के जो सेक्रेटरीट हैं, उनके जो सचिव है, डिनाइड यानी उन्होंने मना किया, उन्होंने खंडन किया, द एलिगेशन यानी आरोपों का, इन आरोपों का उन्होंने खंडन किया। इन अनदर डेवलपमेंट नेपाल हैज imposed travel bans on oust PM KP Sharma Oli and 4 former senior officials as part of a probe into unrest, the interior minister said Monday, full stop। वापस देखते हैं। इन अनदर डेवलपमेंट, एक अन्य जानकारी के अनुसार, एक अन्य विकास का मतलब एक अन्य स्रोत के अनुसार, ठीक है ना। इन अनदर डेवलपमेंट एक अन्य स्रोत के हवाले से, नेपाल हैज़ इम्पोज्ड ट्रैवल बैन्स ऑन आउस्ट PM। नेपाल ने हैज़ इम्पोज्ड यानी लगाया है, नेपाल ने लगाया है क्या, ट्रैवल यानी यात्रा पर, बैन यानी प्रतिबंध लगाया है, ऑन किसके ऊपर, आउस्ट PM जो बाहर गए, यानी जो अभी अपदस्थ जो PM हुए, आउस्ट का मतलब बाहर गए हुए अपदस्थ PM के ऊपर, KP शर्मा ओली एंड 4 यानी 4 फॉर्मर यानी पूर्व, सीनियर ऑफिशियल यानी वरिष्ठतम अधिकारियों के ऊपर, एज पार्ट ऑफ ए प्रोब, एक पार्ट यानी जो हिस्सा है, प्रोब यानी जांच का, इनटू अनरेस्ट जो इस अशांति के अंदर पैदा हुई हैं।
ठीक है ना। इस अनरेस्ट का मतलब अशांति, जो कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद जो अशांति पैदा हुई उसके अंदर जो जांच का हिस्सा है। द इंटीरियर, जो वहाँ के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं, सेड, उन्होंने बताया, जो गृह मंत्री कह सकते हो या आंतरिक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने कहा। इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब होता है आंतरिक मामलों के मंत्री, ठीक है ना। द रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, रोक। वर रिकमेंडेड संडे बाय ए पैनल, ये जो प्रतिबंध है, ये जो रोक है, वर रिकमेंडेड यानी जो सुझाव दिया गया है किसके द्वारा, एक पैनल यानी एक वहाँ के जो दल था, सदस्य थे टीम के जो, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सुझाव दिया गया पैनल के द्वारा, ठीक है। बी के बाद में 3 चीज़ें आती हैं, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उनको भी आपने नोट डाउन किया होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई वोकेबलरी अगर डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो, और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आई है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं मुझे ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वाकई में इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो और पढ़ रहे हो, ठीक है। और इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।